खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, और हम सब इस कवि सम्मेलन में चार चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। एक बार 3 देश के लोग बैठे हुए थे, होली का त्योहार था। 3 देश के लोग बैठे थे, एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी बलिया के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग बलिया वाले लोग हैं। भाइयों और बहनों, अमृत काल शुरू हो गया है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी चलती रहती हैं। एक पत्नी की आदत थी, अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से, एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से। उसने नसीबों वाली पे कॉल किया तो फोन लड़के की छोटी बहन ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने मेरी जन्नत पे मिलाया, मेरी जन्नत का नंबर लड़के की माँ को मिला, उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर लड़के की पत्नी का ही बजा, उसकी पत्नी का ही उसी का बजा। तो उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे बैंक में जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी। पति बलिया का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी, पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। भारतीय महिलाओं का ग्रुप नियाग्रा फॉल देखने गया। नियाग्रा फॉल देखने गया तो वहां पानी का बहाव बह रहा था। तो गाइड ने बोला ये नियाग्रा फॉल है, इसके पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर यहां से 5 जहाज भी गुजर जाएं तो इस पानी के बहाव के आगे जहाज की आवाज फीकी पड़ जाएगी। कुछ देर बाद गाइड हाथ जोड़कर बोला कि अब मैं भारतीय महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वो शांत हो जाएं ताकि हम नियाग्रा फॉल की आवाज सुन सकें। एक पत्नी अपने पति से बहुत लड़ती थी और जब भी लड़ती थी तो बीच में जीएसटी बोल के चली जाती थी। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ी और जैसे ही पत्नी ने जीएसटी बोला, पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला जब भी हमारे तुम्हारे बीच की लड़ाई होती है तो ये बीच में जीएसटी बोल के क्यों चली जाती हो? पत्नी ने कहा जीएसटी का मतलब होता है गलती सिर्फ तुम्हारी है।